जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर भट्ट साहब। बाबर भट्ट साहब, आपको सुनना चाहेंगे हम इस कादियानी कल्ट के अंदर का घिनौना चेहरा जो आप जानते हैं, जो आपके तजर्बात से गुजरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई, आपने मुझे लाइव शो में लिया है। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं बैदुल्ला भाई साहब, एस.ए. चौधरी साहब और आमिर मुनीर भाई साहब, इनका भी शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। और उन दोस्तों को, भाइयों को, अपने परस्तारों को भी अस्सलाम वालेकुम जो इस वक्त मुख्तलिफ फोरम पे में सुन रहे हैं। कुछ यूट्यूब पे सुन रहे हैं, गालिबन फेसबुक से भी आप जुड़े हुए हैं, या ट्विटर है, जहां भी वो सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िया रसूल भाई साहब, बात यह है कि आप हम लोगों बाबर भट्ट भाई, मैं एक थोड़ा सा चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे मैसेज भी एक आया था साथी का, और पहले भी आते रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एक साथी ने मुझे मैसेज किया कि आप इन भाइयों के साथ एक्स कादियानी लिखते हैं तो ये अजीब सा लगता है, आप ना लगाया करें। तो उनके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि मैंने पहले भी बताया कि जिस भी भाई के साथ मैं एक्स कादियानी लिखता हूं, इसका मतलब है वो अब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक्स कादियानी लिखने का मतलब ये है ताकि इस कल्ट में फंसे हुए जो लोग हैं, जब वो ये देखेंगे कि ये बंदा इस जमात से निकल के गया हुआ है, तो वो फिर बात को गौर से तवज्जो से सुनेंगे। क्योंकि मौलवी चाहे कोई हो या ना हो, जो भी ख़त्म नबूवत का नाम ले दे, इनको बचपन से यही बताया गया कि मौलवी के करीब भी नहीं जाना। तो अगर कोई और तारफ़ करवाएं तो वो समझते हैं कि शायद ये मौलवी हैं, तो बात भी नहीं सुनते। तो जब बात सुनेंगे तो फिर उनको हकीकत का पता चलेगा। तो इसलिए हम ये इनकी जो साबका पहचान है वो हम साथ में लिखते हैं, ताकि इस कल्ट में फंसे हुए लोग जो है वो बात सुनने की हिम्मत करें। जज़ाकल्लाह जी। बाबर भट्ट भाई, बात जारी रखें। जी, बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई साहब। असल में एक्स कादियानियों को जो मालूमात हैं, यकीनन हम उस कल्ट का हिस्सा रहे हैं और हम उस कल्ट के बारे में आम अफराद से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम उस घर से निकल के आए हैं। और हम में से वो लोग ज्यादा जानते हैं जो रबुआ में या कादियान में रहे हैं, और फिर उनमें से भी लोग वो ज्यादा जानते हैं जो इनकी जामियात में पढ़ते रहे हैं, जिन्होंने 7-7 साल जिंदगी के जाया किए हैं इनकी किताबें पढ़ के। जब ये फंसते हैं, कहीं पे अटक जाते हैं, तो रहनुमाई कहां से लेते हैं? मरबियान से। ये साबिक मरबी साहब बैठे हैं, आज इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि सारे के सारे मरबियान शराबे हैं, ये शराबे हैं। ये 7-7 साल तक देसी शराब पीते रहे हैं, दुनिया ने सुना। जो शख्स 7 साल तक शराब पीता हो, इनका जो रूहानी शायर था, शायर अमन, जिसमें शराब की भट्टी लगी हुई थी, उसका भी जिक्र हुआ है। और उन साहब का नाम लेके बताया गया है जो वहां शराब कशीद करते थे, बनाते थे। क्या वो 7 साल शराब पीने के बाद जिससे आप रहनुमाई लेते हैं, वो शख्स शराब की आदत को तर्क कर देगा, छोड़ देगा? सोचो कादियानियों, ये जामिया रबुआ है जिसके तुम हवाले देते हो, जहां रात को शराब दी जाती है। आमिर मुनीर भाई साहब ने एक वाकया बताया है, वाकयात तो उन्होंने बहुत सारे बताए हैं, नाम ले लेके बताए हैं। दारुल उलूम शर्की का एक मरबी था और दूसरा मरबी था कोशाब का। एक का नाम जहीर, दूसरे का भी कोई नाम आपने बताया है, जो लवातत करते हुए पकड़े गए और उन पे पाबंदी क्या लगाई, सजा क्या दी कि कुछ अरसा आप छत पे ना आए, ये ना करें। ये लवातत की सजा है बस। जिना की सजा भी इनके यही है कि आप 10 दिन रबुआ में ना आए। ये हमारी जो बहन आई थी सिस्टर, वो यही बता रही थी कि किसी ने किसी लड़की के साथ जिना किया तो या लड़के के साथ, उसमें पाबंदी लगी कि आप 10 दिन गायब हो जाएं। अभी हमारे बैदुल्ला भाई एक बात बता रहे थे, जब ये मद्दे मुकाबल लेके आते हैं मिर्जा कादियानी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, या इनकी जो नुसरत बेगम है उनको महातुल मोमिनीन के सामने ला के खड़ा करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। इनकी मां जान मिर्जे के नाम नहाद साहबियों के साथ शॉपिंग किया करती थी, और वो वाकया आपको याद नहीं कि जब उम्मुल मोमिनीन
सदीका बिन्त सदीक घर में मौजूद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी वहां आए और आपने पर्दे का हुक्म फरमाया। तो सदीका बिन्त सदीक उम्मुल मोमिनीन उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये तो अंधे हैं। फरमाया, वो अंधे हैं, तुम अंधी नहीं हो। पर्दे का हुक्म किया जाता है। कुछ शर्म करो कादियानियों, किसको किसके बदे मुकाबल लेके आते हो? बदर के जो 313 साहब थे उनके मुकाबल किनको लेके आते हो? सारी सारी जिंदगी वो शराब पीते रहे, सारों ने शेरवानियां पहनी, मुसल्लम मुल्क खाते रहे, एक खिदमत कोई नहीं इस्लाम के लिए उनकी। और वो फिर छोड़ छोड़ के गए मिर्जे कादियानी को। कहां से पकड़ के लेके आए थे वो बंदे? इतने इतने कुल्ले पहने हुए हैं, बैठे हुए हैं वहां पे असहाबे बदर। उनके सीनों पे पत्थर रखे गए, उनकी जबानों पे सलाखें चलाएगी, उनकी बड़ी कुर्बानी है इस्लाम के लिए। क्या कुर्बानी थी मिर्जे के साहब की? कोई कुर्बानी दिखाओ। घर में बैठ के कह दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम साहबी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। क्या किया उन्होंने इस्लाम के लिए? है कोई शर्म? लवातत के जो यहाँ पे वाकयात यकीन करें। जी जी, ये मिर्जे गुलाम कादियानी के साथी की एक कुर्बानी मुझे याद है, वो मैं बता देता हूँ ताकि ये नाजरीन भी सुन लें। मिर्जा गुलाम कादियानी और इसका दोस्त था, वो एक बार रोजगार की तलाश में जो है वो किसी दूसरे शहर में गए थे। तो ये जा रहे हैं, तो जाते जाते चलते चलते ना मिर्जा गुलाम कादियानी की एक जूती उतर गई थी रास्ते में। तो ये वन व्हीलिंग करता जा रहा था, इसको इतनी टॉनिक वाइन चढ़ाई हुई थी, इसको पता ही नहीं चला कि मेरे पाँव से एक जूता उतर गया। मैं पहले भी मर्जियों से पूछता हूँ कि यार दुनिया का बेहोश तरीन बंदा जिसने जितनी मर्जी शराब पी हो, मुझे कोई ऐसा सामने ला के दिखाएं जिसको चलते हुए ये ना पता चल रहा हो कि मेरे पाँव की एक जूती उतर गई है। और वो एक ही वन व्हीलिंग करता हुआ काफी दूर तक चला गया, उसको नहीं होश आई कि जूती उतर गई है। फिर उसका जो साथी था वो शायद मोहम्मद अली शाह था या मोहम्मद अली शाह था, उसने कहा, जी ओ मसीह मौत साहब, आपकी जूती उतर गई है, कहाँ पे है जूती आपकी? तो जी मिर्जे ने पैरों की तरफ देखा तो कहता, हो मुझे तो पता ही नहीं कहाँ चली गई है। अब जो है वहां उसने कुर्बानी दी मिर्जे गुलाम कादियानी के साथी ने। वो वापस गया, वापस जाके मिर्जे गुलाम कादियानी का छितर शरीफ उठा के लाए और उसको दी कि ये पी लो, टॉनिक वाइन कम चढ़ाया करो, जुत्ती पाओ अपनी, रोंदे मसीह मूतर नू। तो ये कुर्बानी एक है कि वो बेचारा वापस जाके जूता उठा के लाया था मिर्जे गुलाम कादियानी। बाकी भी और मर्जी बता सकते हैं। और यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूं कि अभी जो बात हुई ये बदफिली की कि इसकी सजा किसी को 10 दिन निकाल दो बाहर, ये इनका ही काम नहीं है। मिर्जे गुलाम कादियानी ने अपनी जिंदगी में ये काम किया। मिर्जे गुलाम कादियानी के पास हकीम नूरुद्दीन के 2 शागिर्द थे, और ये जद्दी पुश्ती इनका करतूत है। ये हकीम नूरुद्दीन के 2 शागिर्द थे, उन पर इल्जाम था बदफेली का, आपस में बदफेली करने का, लवातत का उन पे इल्जाम था। उनको जब जी लेके आए मिर्जे गुलाम कादियानी के पास, मुकदमा आया। अब ये हकम और आदल जो है, हकम आदल मर्जियों का, ये इसका फैसला मुलाजा फरमाए जरा। इस्लाम में जो है ये ज़नाकारी की सज़ा शादीशुदा करे तो उसको संसार करना है और गैर शादीशुदा करे तो कोड़े हैं। अब ये मर्जियत में देख लें, मिर्जे के पास जब उन 2 लड़कों का केस आया तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने उनका फैसला ये किया कि इनको कादियान बदर कर दिया जाए। मिर्जा गुलाम कादियानी को हकीम नूरुद्दीन ने कहा कि जी मसीह मुत्तर साहब, ये आप कादियान बदर क्यों कर रहे हैं? इन पर सिर्फ इल्ज़ाम ही है, साबित तो नहीं हुआ अभी तक। खुद हकीम नूरुद्दीन कह रहा है कि अभी साबित नहीं हुआ, इल्ज़ाम ही है। ना मिर्जे ने कोई अदालत लगाई, ना कोई गवाह मांगे, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई वहां पे, बस किसी ने बता दिया। मिर्जे ने कहा इनको कादियान बदर कर दो। मैंने मर्जियों से कई बार सवाल पूछा है, मैंने कहा पहले तो ये कादियान बदर करना इस्लामी सजा है, ये दिखाएं जरा इस लुत्ती हरकत की। दूसरे नंबर पे हकीम नूरुद्दीन कह रहा है साबित नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने किस बिना पर, किस सबूत के तहत उनको कादियान से निकाला? अगर तो उन पे जो है ये हरामकारी साबित थी, उन्होंने वाकई की थी, तो उनकी सजा किधर है? क्या उनकी सजा कादियान से निकालना थी? और अगर नहीं साबित थी तो कादियान से क्यों निकाला?
यानी कि अगर वो कसूरवार थे तो सजा ही नहीं दी, और अगर कसूरवार नहीं थे तो बिना कसूर उनको कादियान से बदर कर दिया। ये था इनका हकम और अदल। तो ये जद्दी पुश्ती इनके करतूत चले आ रहे हैं, तो अब ये इनकी जो नई ज़ुर्रियत है, नई नस्ल के लोग हैं, वो भी तो यही करतूत करेंगे। जी बाबर भट्ट भाई जारी रखें। जी ज़ियासुर भाई बहुत शुक्रिया। ये जो रवायत थी ना शहर बदर करने की, ये मसलसल चलती आई और रबुआ में भी यही कुछ इन्होंने किया। जो शख्स ज़रा में पकड़ा गया, जो शख्स लवातत करता या करवाता पकड़ा गया, उसको भी इन्होंने एक महदूद मुद्दत के लिए रबुआ बदर किया था। अभी पिछले प्रोग्राम में अतिया बहना ये बता रही थी कि एक शख्स को इन्होंने 2 महीने के लिए रबुआ बदर किया क्योंकि वो एक लड़की के साथ ज़िना करता हुआ पकड़ा गया। नहीं और अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूं वालेकुम प्रोग्राम अस्सलाम में। अतिया बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको इंशाल्लाह मौका देते हैं, बाबर भट्ट साहब जी को मैं बात करने सिर्फ दें। ये और बताना चाह रही हूँ कि वो बच्चा था जिसके साथ उसने बदफेली की जी थी, जी जी 5 साल बिल्कुल का बिल्कुल, बच्चा। आपसे करते हैं बात। चले बदफेली की, किसी की इज्जत एक जो खराब है की, ये किसी का बच्चा था या किसी की बाबर बेटी भट्ट थी, भाई, और उसको जब रबुआ बदार किया गया तो बहन ये कह रही थी, मेरी तसी कीजिएगा अगर मैं गलत बोलूं, चले लड़का था वो आ जाता था बाबर वहां भट्ट पे भाई, रबुआ। बाबर भट्ट भाई एक सेकंड जरा। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। ये शेख साहब तशरीफ लाए हैं और ये दोबारा उनका जो है वो मसला है कनेक्शन का। मैं शेख साहब, ये ना मेरा नंबर चल रहा है ये पट्टी पे नीचे व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपने नंबर से, मैं आपको तरीका बताता हूँ जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन होने का, स्टिल सेम प्रॉब्लम है। आप मुझे व्हाट्सएप पे करें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको ठीक करना है। ये बाबर भट्ट साहब बात जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वो रबुआ बदार तो हो गया, लेकिन अतिया बहन ये बता रही थी वो अक्सर रबुआ में देखा जाता था, तो उसका इन्होंने ये बताया, ये तावील निकाली कि वो बतौरे मेहमान के आता है। जरा अंदाजा कीजिए कि जिस बच्चे के साथ उसने बदफेली की है, जबरदस्ती की है या जो भी हुआ है, जब वो उसी मोहल्ले में दोबारा आता था, उसी इलाके में आके घूमता था, तो उनके हिसाब पे क्या गुजरती होगी, कितना खौफ और कितनी दहशत फैला रखी थी कि एक शख्स ने एक बच्चे की इज्जत खराब की है, उसके साथ बदफेली की है, उसको रबुआ बदर किया, वो फिर वहीं घूम रहा है। कितनी उसकी दहशत होती होगी कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ कर सका कोई, मैं यहीं पे हूं, कर लो जो कुछ करना है। और बताया गया कि ये बतौरे मेहमान तो आ सकता है ना, ये बतौरे मेहमान आया हुआ है। मैंने कल भी कहा था, अच्छा ये जो एबॉर्शंस करवाते रहे हैं, अभी आमर मुनीर भाई साहब ने बहुत सारे वाकयात बताए, और मरबी ने प्रेग्नेंट कर दिया किसी लड़की को, फिर वो अबॉर्शन के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में घूमता रहा, रबुआ आ गया, अबॉर्शन हो सका या ना हो सका, या अबॉर्शन के दौरान उस लड़की की मौत होगी। ये जो जुल्म की दास्तानें इन्होंने रकम की हैं, इनका जिम्मेदार, इनकी सजाएं किसको मिलेंगी? कादियान के जो मिर्जे थे, इन्होंने रबुआ में आकर भी जुल्म की वो दास्तानें रकम की हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। आज कितने दिन हो गए हैं बोल बोल के हमारी बहन बता रहे हैं, और हमारे आमर मुनीर भाई कई प्रोग्रामों में बता चुके हैं, यकीन करें हम थक गए हैं, हम थक गए हैं बता बता के, ये जुल्म की दास्तानें खत्म नहीं हो रही। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं इसको फिर कह रहा हूं कि जब भी कभी रबुआ में रिस्ट्रक्चरिंग हुई, जब भी ये लीज खत्म हुई 99 साल की, जब लोगों ने वहां घर बनाने शुरू किए, जब बुनियादें खोदी गई, तो वहां से लड़कियों की लाशें निकलेंगी। इन्होंने बड़ी लड़कियों को अपने सेनों में दफन किया हुआ है, और वो सारी की सारी प्रेग्नेंट होंगे। उनका डीएनए टेस्ट कर लीजिएगा। ये जो जामिया में लवातत के अभी वाकयात बताए गए हैं, कोई है शर्म इनको? शराब रोजाना दी जाती थी वहां पे, और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था कि अभी ये लवातत का ये एक वाकया है, इनका एक बंदा पकड़ा हुआ है और इन्होंने उसको 1 लाख अमेरिकी डॉलर के इवज जमानत पे बाहर लेके आए। अभी केस चल रहा है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद उसकी समाअत शुरू होगी।
ठीक 1 हफ्ते के बाद, 6-7 दिन बाद वो समात शुरू होने वाली है, और ये पैसा खर्च करेंगे बड़ा, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसको ये यकीन दिलाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कि अगर दौरान समात उसने वो फट पड़ा, उसने नाम लेने शुरू कर दिए कि मैं किस किस की शाह पे ये करता रहा हूं, किस किस की मुझे शाह हासिल थी पीछे से, तो ये सारे ये खलीफा तक इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे। ये लवातत जो है ये कादियान के मिर्जों के खानदान में, इनके खून में शामिल है, ये खून में आती है ये आदत। छोटे बच्चों के साथ ये जो जिनसी आसूदगी हासिल करते हैं ये लोग, ये नस्लों में चलती है। अगर चाहे ये काबिल इलाज मर्ज है, साइंस बता रही है। वो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 2 बीवियों और 12 बच्चों के होते हुए एक 12-13 साल की बच्ची के पीछे पड़ गया था। ये इनके भांजी के खून में पीछे है जी। अपनी भांजी लगती थी रिश्ते में, 3 रिश्ते थे जी, भतीजी, भांजी और क्या क्या लगता था। बाप की तरफ से भी कजन की बेटी थी, माँ की तरफ से भी रिश्तेदार थी, और जिसको ये भी नहीं पता था उसकी उम्र थी, ये जो गुड़िया होती है ना, या जो जिन्हें हम कहते हैं पटोले, उनसे खेलने की उम्र थी। और उसके खिलाफ इश्तिहार लगा लगा के पूरे इलाके में उसको बदनाम कर दिया, और पूरे खानदान ने लान तान की कि शर्म करो, शर्म करो, जिस बच्ची को ये पता भी नहीं शादी होती क्या है, उसको तुमने इतना बदनाम कर दिया कि माँ ने उसे घर से बाहर उस पर निकलने पे पाबंदी लगा दी है। लोग दीवारों से ऊपर देखते हैं उसको पांव ऊंचे कर करके कि ये लड़की छोटी जा रही है जिसके इश्तिहार लगे हुए हैं। वो उसकी जो हमजोलियां हैं, सहेलियां हैं, उन्होंने उसके घर आना छोड़ दिया है। ये उम्र होती है कि ईद के दिन लड़कियां जाके पींग पे झूले झूलती हैं, तुमने उसको इतना बदनाम कर दिया है कोई इनमें शर्म? और ये जो इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई थी, दरअसल इसीलिए बनाई थी कि हम जो चाहे करें। जो ये लोग मर्द, मैं मर्दों की बात करता हूं, चौधरी साहब ये जरा 1 मिनट, ऐसे खड़े होते हैं इसके सामने, खलीफा के सामने ऐसे, जो शख्स खड़ा ही उसके सामने ऐसे है, साधु बन के, अगर वो उसकी औरतों के साथ खेल ले तो उसकी क्या जरूरत है उसके सामने खड़ा हो। ये जो कारोबार ये हम देख रहे हैं, सारे मुरब्बियान जो कुछ कर रहे हैं, भाई मैं कहता होता हूं कि ये तो फिरौन बन ही गए, इनके फिरौन तो ये बन गए मिर्जे, लेकिन जिन्होंने फिरौनियत की दावत दी है इनको, वो ज्यादा मुजरम है। बड़े चौधरी को उस वक्त चौधरीपन का एहसास होता है जब 12, 14, 15, 20 लोग उसके सामने ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। उसको फिर उसके दिल में आता है कि अब इनकी औरतों के भी अगर मैं अपनी बिस्तर की जीनत बना लूं तो कुछ नहीं होगा, जिस तरह के मिलते करते रहे हैं। ये मेरे सामने जिन पे वो पल रही हैं, जिन पे वो इन्हिसार करती हैं, वो लोग तो मेरे सामने ऐसे करके खड़े हैं। इनकी जरूरत क्या है अगर मैं इनकी औरतों को भी उठा लूं तो? ये वाकयात इसलिए होते रहे हैं कि उनको पता था कानून नाफिज करने वाले दायरे यहां आ नहीं सकते, हम जो चाहे करें। और सबसे ज्यादा लाशें जब भी हम जिंदगी, हमारी पता नहीं जिंदगी कितनी है, 1.5 उम्र में हम, ये जब कादिया, ये जो रबुआ है इसकी लीज खत्म हुई, जब भी घर बनाए गए, सबसे ज्यादा लाशें जो सेनों से निकलेंगी वो कसरे खिलाफत के सेनों से निकलेंगी। बड़े जुल्म किए हुए इन्होंने। ये जो खवातीन है, अहमदी खवातीन जो भी जमात का हिस्सा हैं, भाइयों का खौफ, माँ बाप का खौफ, मियाँ का खौफ, बाप का खौफ, वो कल्ट में रहते हुए मैं बता रही हैं कि अपना नाम और मकान नहीं बताएंगे, लेकिन हम जिन मजालम का शिकार हुई हैं उन मजालम को हम ऑडियो में बताएंगे, आप इनको प्ले करें। वो अभी तक कादियानियत का हिस्सा रहते हुए हम पे इस कदर इन्हिसार कर रही हैं, और इतना हम पे उन्हें भरोसा है कि हम उनकी जो आवाज है, उनके जो मजालम है, उनको सामने लेके आएंगे। बाबर भट्ट साहब, आज मैं एक लेटर भी पढ़ के सुनाऊंगा। वो खातून भी इसी जमात का हिस्सा हैं, इन्होंने, सिस्टर ने मुझे भेजा था, तो वो लेटर भी मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में नाजरीन को पढ़ के सुनाता हूँ। वो इस जमात के अंदर है और वो इस जमात के निज़ाम से किस कदर दुखी हो चुकी है, मुतनफ़र हो चुकी है,
اور کتنی تکلیف کا اظہار اس نے اپنے اس لیٹر میں کیا. میں تھوڑی دیر تک جو ہے وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. شکریہ ظاہر رسول بھائی. پتہ نہیں وہ کتنی دکھی ہوئی ہے, کتنی دکھی ہوئی ہے. وہ لیٹر اس نے مرزا مسرور کو لکھا ہے. اور ان کو شرم نہیں آتی, آگے سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں, جھوٹ ہے جھوٹ ہے. آؤ آ کے دفاع کرو. یہ ہماری بہن بیٹھی ہے, نام لے لے کے بتا رہی ہے کتنے قتل ہوئے ہیں, اور اتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں وہاں پہ, اتنی خواتین غائب ہوئی ہیں. قتل ہوتا تھا اور سینوں میں دبا دیتے تھے. ہے کوئی بندہ ہے قادیانیوں میں جو آ کے دفاع کرے اس کا؟ تم لوگوں نے چپ ساتھ لی ہے. اور تمہارے مظالم جو ہیں, کتنے پروگرام ہم کر چکے ہیں, یہ داستانیں ختم نہیں ہو رہی, اور حملے کرتے ہو ہمارے علماء پہ. کوئی شرم ہے تمہیں؟ گھر میں بیٹھے ام المومنین, گھر میں بیٹھے سیدہ, گھر میں بیٹھے صحابی, کیا خدمت تھی ان کی؟ مرغے مسلم پھاڑتے رہے ساری زندگی, گوروں سے غداری کے پیسے لیتے رہے. کیا کیا تھا انہوں نے دین کے لیے؟ ہر ایک کا مد مقابل بندہ لا کے کھڑا کر دیا, ہر ایک کا اسلام کے خلاف ایک بندہ کھڑا کر دیا. ہم تو تھک گئے ہیں یہ ظلم کی داستانیں سناتے سناتے. نہ دفاع کرتے ہو نہ کچھ. یہ خاتون جی جھوٹ بول رہی ہے. اب مرزا مسرور مسلمان ہو جائے, کل کو وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا. کوئی ہے شرم تم میں؟ پروگرام کرو. یہ جو ہماری بہن نے, خاتون نے جو ساری باتیں بتائی ہیں, ابھی تک وہ دیدار ہیں لوگ جنہوں نے خواتین کی عزتیں لوٹ کے ان کو مار کے سینوں میں دفن کیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا نام لے لے کے, وہ ابھی بھی ہیں ربوا میں. آؤ دفاع کرو, بتاؤ کہ یہ کس طرح جھوٹ ہے, دلیل دو آگے. تو شرم ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.